लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। देश की सत्ता में बीजेपी को लगातार तीसरी बार आने से रोकने के लिए विपक्षी दल आपसी एकता बनाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी भी एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो चुके सहयोगियों की वापसी का ताना बाना एक तरीके से बुन रही है, ताकि 2024 में विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर सके। चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी से लेकर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को दोबारा से एनडीए में लेने की रणनीति बनाई जा रही है। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन पर एक तरीके से मुहर लग जाएगी। बीजेपी और टीडीपी न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी गठबंधन के तहत लड़ेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं। तो ऐसे में टीडीपी के साथ बीजेपी के गठबंधन कर 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है और जल्द ही दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत होगी, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी बड़े भाई की भूमिका में होगी, तो तेलंगाना में टीडीपी बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका अदा करेगी। इसे समझने की जरूरत है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर टीडीपी एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो गई थी। बीजेपी टीडीपी गठबंधन टूटने से आंध्र प्रदेश विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। विधानसभा चुनाव में टीडीपी को 23 और लोकसभा में सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। तेलंगाना में भी सियासी हश्र कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर बीजेपी के 1 तो टीडीपी के 2 विधायक जीते और यहां बीजेपी और टीडीपी दोनों ही पार्टियां अपना सब कुछ गंवाने के बाद अब एक बार फिर साथ आती हुई नजर आती है। पिछले साल से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई और इसी साल दोनों दलों ने पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद का चुनाव साथ में लड़ा और एस सेल्वी को अध्यक्ष पद पर जिताने में कामयाब हुए, जिसके चलते ही अब दोनों पार्टियों ने आगामी चुनाव में एक साथ उतरने का मन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले महीने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें याद कर टीडीपी के साथ दोस्ती का संकेत दिया था। बीजेपी की अब अगली जो कोशिश है वो जन सेना को साधे रखने की है, यानी कि चुनाव पर सीधे नजर है। आगामी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी और टीडीपी की नजर है। हालांकि बीजेपी और टीडीपी की इस बढ़ती नजदीकियों ने जन सेना तो नाराज है। बीजेपी चाहती है कि आंध्र प्रदेश में तीनों दल मिलकर वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरें और साथ ही जन सेना तेलंगाना में बीजेपी की मदद करे। वहीं अब टीडीपी के साथ सहमति बन जाने के बाद बीजेपी की अगली कोशिश है जन सेना के साथ गठबंधन करने की। जन सेना का चूंकि आंध्र प्रदेश में अपना एक राजनीतिक आधार है, जिसका फायदा बीजेपी उसे साथ लेकर उठाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब एक तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई राजनीतिक रिस्क तो नहीं लेना चाहती, जिसके लिए मौजूदा सहयोगी दलों को साथ रखने के अलावा कुछ नए साथियों की तलाश है। तो ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के साथ गठबंधन करने की है। विधान परिषद के चुनाव में राजभर ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और इसकी वजह यह है कि सुभाषपा से गठबंधन करने पर बीजेपी को पूर्वांचल में 5 से 6 लोकसभा सीटों पर फायदा हो सकता है, जहां पर यह माना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी कराने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है और माना जा रहा है कि जुलाई में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी नेतृत्व की बैठक एक प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी नेतृत्व का यह मानना है कि यूपी में मुकाबला बहुत कड़ा होगा। इस बार सभी विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होंगे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करो या मरो के सिद्धांत पर पूरी ताकत लगानी होगी।
बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के खेमे में जाने के बाद बीजेपी एक नए राजनीतिक साथी की तलाश में है, मजबूत साथी की तलाश में। रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे चिराग पासवान की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ गई हैं। उपचुनाव में बीजेपी के लिए चिराग प्रचार कर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस के एनडीए में होने के चलते दोस्ती परवान नहीं चढ़ पा रही। हालांकि बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि चाचा और भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस दोनों को साध कर रखा जाए। जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के भी बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी की जा रही है, तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी साथ लेने की तैयारी है और ये दोनों ही नेता पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी भी इन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जिसके चलते उनके भी एनडीए में वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। अब बीजेपी 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बिहार में किस्मत आजमा चुकी है एक बार, और अब वो उसी फॉर्मूले पर अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। किसान आंदोलन के दौरान शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी और इसका सियासी नुकसान बीजेपी और अकाली दल दोनों को पंजाब में उठाना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जिस तरह अपने पुराने सहयोगी दलों को दोबारा से साथ लाने की कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है, उसे देखते हुए अकाली दल के भी एनडीए में वापस आने की उम्मीद दिखाई देती है। और इसकी वजह यह है कि पंजाब में दोनों ही दल अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचे थे, जिसके चलते सियासी कयास लगाए जाने लगे कि अब पंजाब की फिजा सियासी तौर पर कुछ बदल सकती है। जो पुराने साथी थे वो एक बार फिर लौट सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, हर जगह बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि जो पुराने सहयोगी हैं उन्हें एक बार फिर एनडीए के घटक दल में शामिल किया जाए, हिस्सा बनाया जाए। अब कौन जुड़ता है और कौन नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।